A very good morning to all of you. As yesterday, we have started our decision making chapter in which we have completed the meaning of decision making and the process of decision making. Today, we will start these types of decisions in a business. So, type of decisions are divided in three parts. One is programmed and non-programmed decision. Second one is strategic and tactical decision. Third one is individual and group decision. We will study each one by one. If we talk about the programmed decision are used for solving day-to-day and routine problems and are repetitive in nature. Rules and proper procedures are described for taking these decisions. These decisions remain consistent for a relatively longer period of time and over many situations. These decisions are made for solving both simple and complex problems. These decisions are of routine nature requiring no judgment. So, प्रोग्राम डिसीजन क्या हुआ जो कि डे टू डे एक्टिविटीज को फुलफिल करने के लिए डिसीजंस लिए जाएंगे, रिपीटेटिव होंगे नेचर में। मतलब एक बार हमने डिसीजन ले लिया, कोई भी सिचुएशन आए हम हर सिचुएशन में अपने उस डिसीजन को डाल सकते हैं। ये जो डिसीजन होंगे वो प्रॉपर रूल्स और प्रोसीजर के बेस पर लिए गए होंगे। ये जो डिसीजन होंगे कंसिस्टेंट रहेंगे ओवर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कितना भी टाइम हो जाए, क्योंकि ये क्या होते हैं, डिसीजन एक बार ले लिए एक ही जैसी प्रॉब्लम्स आती जाएंगी, वहाँ पर वो आप डिसीजन फिट करते जाएंगे। ये डिसीजन जो होते हैं हमारे सिंपल के साथ साथ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने में हेल्प करते हैं। ये डिसीजन जनरली रूटीन नेचर के होते हैं, ज़्यादा जजमेंट की यहाँ पर ज़रूरत नहीं होती। वहीं हम बात करें नॉन प्रोग्राम डिसीजन की, तो ये नॉन रिपीटेटिव होते हैं नेचर में। ये कोई एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आती है, उस प्रॉब्लम के लिए लिया गया डिसीजन आपका नॉन प्रोग्राम डिसीजन होगा। जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं इन्हें प्रॉपरली प्रॉब्लम को पहले एनालाइज किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है, देन आप डिसीजन पर पहुंचते हैं। नॉन प्रोग्राम डिसीजन क्या होगा, एवरी डिसीजन क्या होगा, डिफरेंट होगा। जैसी सिचुएशन होगी उसके अकॉर्डिंग डिसीजन होंगे। ये नहीं है हम जैसे कि प्रोग्राम डिसीजन के अंदर एक ही डिसीजन हर सिचुएशन में फिट बिठा रहे थे, नहीं। यहाँ जो जैसी सिचुएशन होगी, जो प्रॉब्लम होगी, उस प्रॉब्लम का अलग आपका सॉल्यूशन, अलग डिसीजन होगा। ठीक है। और जनरली ये जो नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होते हैं। जो हमारे नॉन प्रोग्राम डिसीजन होते हैं यहाँ पर अच्छे से जजमेंट और केस स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी कि प्रॉपर केस को एनालाइज करोगे, उसके बेस पर जजमेंट करोगे और देन यू विल टेक द डिसीजन। Then we will talk about the strategic and tactical decision. If we talk about the strategic decision, strategic decision are taken by, कौन लेगा strategic decision? टॉप मैनेजमेंट। ये डिसीजन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और इनका जो इम्पैक्ट होता है वो भी लॉन्ग टर्म होता है, क्योंकि ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए लिए जा रहे हैं, टॉप मैनेजमेंट ले रहे हैं। ये जो डिसीजन होते हैं जनरली ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और प्रॉफिटेबिलिटी के लिए लिए जाते हैं। इन डिसीजन के लिए अच्छी जजमेंट और अच्छी स्किल की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये डिसीजन किसके लिए हुए, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के, एंड इज टेकन बाय टॉप मैनेजमेंट। वहीं हम टेक्निकल डिसीजन की बात करें तो टेक्निकल डिसीजन जो होते हैं आर टेकन एट लोअर लेवल ऑफ मैनेजर। मतलब कौन ले रहा है उन्हें, लोअर लेवल मैनेजमेंट पर यूज़ होते हैं, लोअर लेवल मैनेजर्स ले रही हैं। इन डिसीजन की जो इम्प्लीकेशंस होती हैं वो शॉर्ट टर्म होती हैं, और ये जो डिसीजन होते हैं वो सिंपल, रूटीन एंड रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स के लिए यूज़ होते हैं। ये जो डिसीजन होते हैं ये बिना किसी प्रीडिटरमाइंड रूल और प्रोसीजर के लिए जाते हैं। यहाँ पर डिसीजन लेते वक्त कम जजमेंट की ज़रूरत होती है। आई होप आपको स्ट्रेटेजिक और टेक्टिकल डिसीजंस क्लियर हुए होंगे। अब हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड ग्रुप डिसीजन। अगर एक डिसीजन एक पर्सन अकेला ले रहा है तो उसे क्या बोलोगे, इंडिविजुअल डिसीजन। एक स्मॉल कंसर्न, छोटी सी कंपनी की बात करें तो वहाँ ऑनर खुद ही डिसीजन ले लेता है, तो वो इंडिविजुअल डिसीजन हो गया।
बड़ी कंसर्न की बात करें, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की, तो रूटीन और सिंपल डिसीजन के लिए मैनेजर को हायर कर लेते हैं। वो मैनेजर ही छोटे मोटे डिसीजन ले लेता है, वो भी इंडिविजुअल डिसीजन हुआ। जबकि अगर हम ग्रुप डिसीजन मेकिंग की बात करें, जो डिसीजन 2 या 2 से ज़्यादा पर्सन मिलकर लेते हैं, वो कौन सा हो जाएगा आपका ग्रुप डिसीजन। जनरली हमने बात करी थी ना अभी ऊपर स्ट्रेटेजिक डिसीजन की। स्ट्रेटेजिक डिसीजन जो है वो क्या है, वो एक ग्रुप डिसीजन मेकिंग टास्क है। वो एक इंडिविजुअल डिसीजन नहीं लेगा क्योंकि उसके अंदर रिस्क ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। जो डिसीजन होते हैं हमारे ग्रुप डिसीजन मेकिंग में, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या जो कमेटी बनी होती है वो कमेटी मिलकर लेती है। जो ग्रुप डिसीजंस होते हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं और उनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जैसे कि कैसे होंगे हमारे ग्रुप डिसीजंस, लाइक इंट्रोड्यूसिंग, कोई नया प्रोडक्ट आप इंट्रोड्यूस करने जा रहे हो, अपनी टेक्नोलॉजी में कुछ चेंज करना है, लेबर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो गई है तो वहाँ कोई स्पेशलिस्ट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है, तो वहाँ पर आप ग्रुप डिसीजन मेकिंग यूज़ करेंगे। इसके साथ ही हमारा टाइप्स ऑफ डिसीजन मेकिंग यहाँ ख़त्म होता है। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे टेक्निक्स ऑफ डिसीजन मेकिंग। थैंक यू सो मच।